बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें जो सामने आ रही है, जहां भारत लाया जाएगा 2008 मुंबई हमलों का दोषी तहव्वुर राणा। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भारत में प्रत्यार्पण की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने तहव्वुर राणा के रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया है। भारत लंबे समय से पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक राणा के प्रत्यार्पण की मांग कर रहा था, क्योंकि वो 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में वांछित था। राणा के पास भारत प्रत्यार्पित न किए जाने का यह आखिरी कानूनी मौका था जिसका उसने इस्तेमाल किया, और यह रास्ता भी अब उसके लिए बंद हो चुका है। और फिलहाल आपको बता दें कि तहव्वुर राणा लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में हिरासत में है। ज्यादा जानकारी इस मामले में हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमें देंगी। नीता, इसे कितनी बड़ी कामयाबी माना जाए और कौन कौन से ऐसे इनपुट्स हैं जो इससे अब मिल सकते हैं भारत को? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी था, क्योंकि ये वो शख्स था जिसने पूरा का पूरा एक 26/11 का हमला जो है वो प्लान किया था। इसे जानकारी थी कि कंट्रोल रूम कहाँ था, इसे जानकारी थी कि जो स्टेट एक्टर्स हैं पाकिस्तान के वो किस तरह से इन्वॉल्व थे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी, क्योंकि अभी तक बोला जा रहा था कि जितने भी 26/11 के जो वांछित अपराधी हैं, चाहे तहव्वुर राणा हो, चाहे डेविड कोलमैन हेडली हो, उन्हें भारत लाने में वापस भारत लाने में जो इंडियन एजेंसीज हैं वो कामयाब नहीं हुई हैं। लेकिन अब तहव्वुर राणा की जो वापसी है, एक्सट्रेडिशन है, ये इस बात का सबूत है कि जिस तरह से एनआईए ने और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कार्रवाई की और पुख्ता सबूत जो है वो वहां पर रखे। हालांकि तहव्वुर राणा की जो प्ली थी उसका ये कहना था कि उसके ऊपर ऑलरेडी जो केसेस हैं वो चले हुए हैं, जो उसने कोर्ट में दलील दी थी। लेकिन क्योंकि दोबारा से उन्हीं मामलों के ऊपर केस नहीं चल सकता, इसलिए उसे एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जाना चाहिए। इसके ऊपर अमेरिका की जो दलील थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। उनका ये कहना था कि जब केसेस चले थे शिकागो में, तो उसके ऊपर फर्जी दस्तावेजों से अपना ऑफिस खोलने की और जो आरबीआई में उसने जो फर्जी दस्तावेज दिए थे उसके तहत कार्रवाई नहीं हुई थी। तो ये कहना कि सेम आरोपों के ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, ये गलत होगा। तो अब अमेरिकी अदालत ने मोहर लगा दी है, वो वापस आएगा। दिलचस्प बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पार्लियामेंट में यह भी बताया था कि जो 178 वांछित अपराधी हैं भारत के लिए, उसमें से 1/3 जो हैं वो अमेरिका में हैं, और उसमें तहव्वुर राणा भी एक है, और जिसके तहत 65 ऐसे वांछित अपराधी हैं जिनके खिलाफ वापस लाने की कोशिश जो है वो भारत सरकार बिल्कुल नेता, और एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाएगा। इन सब के बीच कोई टाइमलाइन, क्योंकि अब जो आखिरी विकल्प था तहव्वुर राणा के पास, उसका उसने इस्तेमाल कर लिया और वहां भी उसके हाथ निराशा लगी है। अब कोई टाइमलाइन, कितने दिनों के भीतर, कितने महीनों के अंदर भारतीय एजेंसियां उसे वापस लेकर यहां आएंगी? बिल्कुल, अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरेंस दे दी है और वहां पर भी अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सक्रिय हो गई है, तो भारत और अमेरिका के रिश्तों को आगे ले जाने के लिए एक कड़ी जो है वो साबित होगा, जिसके तहत अमेरिका भी चाहेगा कि भारत को ये तहव्वुर राणा को दिया जाए, और भारत जो है वो तो उत्सुक ही है। तो जल्द से जल्द इसे लाने की जो है वो कोशिश की जा रही है डिप्लोमेटिकली। बैक टू यू। शुक्रिया आपका नेता इस तमाम जानकारी के लिए। तो तहव्वुर राणा वो शख्स जो वांछित है 2008 के केस में, आपको बता दें कि मुंबई हमलों में आरोपी था ये, और अब इसे भारत लाया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। भारत लाया जाएगा 2008 मुंबई हमलों का दोषी तहव्वुर राणा। किस तरीके से 2008 में जिन तमाम जगहों पर हमला हुआ उसकी रेकी से लेकर तमाम इनपुट्स आतंकियों तक पहुंचाने का तहव्वुर राणा पर आरोप है, और ऐसे में अब तहव्वुर राणा को वापस लाने में भारतीय एजेंसी जो है वो कामयाब होंगी।